हमने इस गाड़ी का इंजन खोला हुआ था। हीनो गाड़ी है, तो इसका जो इंजन मॉडल नंबर है K13D, तो K13D इंजन मॉडल नंबर है। तो इसके बारे में आपको बताना क्या है, हमने इंजन जब खोला है हमने तो इंजन का इसके लाइनर भी कट चुका है, कि पिस्टन भी ख़राब हो चुके हैं। पिस्टन की जो झरियाँ होते हैं जिसमें रिंग डाले जाते हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं, और इससे अलावा इसके रिंग भी कुछ के रिंग टूट चुके हैं और कुछ जो हैं मतलब है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मकसद ये है कि रिंग भी ख़त्म हो गए हैं, लाइनर भी ख़त्म हो गए हैं और पिस्टन भी ख़त्म हो चुके हैं। तो जब हमने गाड़ी वाले को बात की है, उन्होंने कहा आप ऐसे ही फिट करें, इसमें जो है आपने रिंग डालने हैं, ठीक हो गया, पिस्टन के रिंग ठीक हो गया, और उसके बाद लाइनर की रिंग डालना है। इससे अलावा आपने कोई और काम नहीं करना। ये है वैसे मिक्सचर है, तो इस पर लोड नहीं होता बहुत ज़्यादा। अब इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है, तो कुछ लोग मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं और फ़ोन करके भी पूछते हैं, हबीब भाई हम जो है इंजन खोल के रिंग डाल के क्या हम इंजन को चला सकते हैं? तो उनके लिए ये वीडियो है। तो वैसे भी इसमें रिंग डाल रहे हैं, ना ही लाइनर डाल रहे हैं, ना ही पिस्टन डाल रहे हैं। तो हमने जो है डाल के गाड़ी को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके आपको दिखाना है इस कंडीशन में इसमें बैक कंप्रेशन कितना रहता है। लाइनर को अगर हम चेक करते हैं तो मुझे तो वाज़े नज़र आ रहे हैं, ढीले हो गए हैं, लाइनर कट चुके हैं। तो सेम कंडीशन है सब लाइनर की, एक ही जैसे कटे हुए हैं, एक ही जैसे ढीले हो गए हैं। तो लाइनर को निकाल के परफेक्ट इसका पता चलेगा इनमें रिंग डाल के। रिंग डालेंगे और फिलर गेज से हमने इनको चेक करना है ये कितने ढीले हो चुके हैं, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके। ये जी पिस्टन और ये कनेक्टिंग रॉड, तो इसके हमने रिंग निकाल रखे हैं, आप देख सकते हैं चारों के रिंग निकाल दिए हैं, दो रहते थे यहाँ पे जो जिसके हमने नहीं निकाले वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। खैर ये सीज़ नहीं हुए, कोई भी पिस्टन यहाँ से मुझे नज़र नहीं आया यहाँ पे सीज़ हो गया हो। तो तकरीबन ये सही है, पिस्टन सेट है इनकी, ठीक है। तो बाकी जो है जो मसला हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप चेक करें ज़रा। एक तो ये रिंग टूट गए हैं, ये देखें ये टूट गए हैं, और टूटते किस वजह से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जब इंजन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इंजन कमज़ोर होने की वजह से पिस्टन अप डाउन जैसे होता है, इस तरह से कुछ रिंग करते हैं। तो जब इसमें ढीले हो जाते हैं, ढीले होने की वजह से इस तरह से जब करते हैं तो ये टूट जाते हैं। जिस तरह से ये टूटा हुआ है, और देखें ये कट चुका है, बिल्कुल जो है कट चुका है। तो ये पिस्टन की कंडीशन मैं आपको दिखा रहा था, ये देखें ये बिल्कुल जो है रिंग ढीले हैं, ये देखें ये भी, और ये देखें ये जिस तरह से ये रिंग है, ये देख सकते हैं। ये इस तरह से जब आपके रिंग ढीले होंगे तो आप समझ जाएं कि आपकी जो पिस्टन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ये देखें, तो जब इस तरह से कंडीशन हो जाए, असूली तौर पे इनको बदली करना चाहिए, ठीक है। अगर आप बदली नहीं करते, जहाँ पे इनको चलना चाहिए था पिस्टन न्यू डाल के जेन्युइन, और इसको मुकम्मल किट डाल के फ़र्ज़ किया 5 साल चलना चाहिए था, अब इसने कितना चलना है? मेरे अंदाज़े से शायद ये चल जाए मतलब 2 साल 1.5 साल, एक अंदाज़े के मुताबिक कह रहा हूँ। तो इसने फिर दोबारा से ऑयल भी उठाना है और बैक कंप्रेशन भी इसने दिखाना है इन्हीं की वजह से और लाइनर की वजह से। ये आप फिर भी इनको गुजारा करके शायद डाल सकते हैं। लाइनर ज़रूरी है बदली करना, अगर आप लाइनर बदली नहीं करते उसमें जो है गैप बढ़ जाना है। ये जो गैप होता है ना, ये बढ़ जाएगा गैप। तो ये जी इसका लाइनर, एक ही लाइनर को हमने चेक करना है। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं ये कितना कटा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन सी आपको नज़र आ रही है और ये कटा हुआ है, ठीक है। वाज़े हाथ से नज़र आ रहा है, कैमरे में अंदाज़ा शायद ना हो सके। तो अभी जो है इसमें रिंग डालता हूँ। हमने एक टॉप रिंग चेक करना है और एक जो है दूसरा नंबर जो रिंग है वो डाल के देखना है। और पहला नंबर हम टॉप रिंग डालते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमने बिठा लिया है बिल्कुल बराबर, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल ठीक है, इस वजह से यहाँ से चेक करके फिर इसको नीचे करके मैं आपको दिखा दूँगा। और गेज भी हमने निकाल रखी है, हमारे पास एक परफेक्ट इसकी गेज नहीं थी, 2 मिला के इसमें डाली हैं तो ही परफेक्ट आई हैं। तो पहले दिखा दूँ, ये देखें साइज़
ये देखें, ना ही ढीली है ना ही टाइट है। और गेज इसमें कौन सी डाली है वो नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जो है 0.10 mm, ठीक है, इंच में देखें तो 4 इंच में है। ओके, तो दूसरी इसमें गेज है जी 0.63 mm, और इंच में देखें तो 25 इंच हो जाता है। दोनों को मिला के ये बनता है 0.73 mm। तो इसको जो है नीचे करके भी हमने चेक करना है। रिंग को नीचे कर दिया गया है। ये देखें तकरीबन आधा इंच जो है हमने इसको नीचे रखा है, ये कट से। तो अगर हम ऊपर करते हैं ये और भी ढीला हो जाता है। इसमें दो गेजें मिला के हम डाल रहे हैं, एक जो है 0.50 mm और दूसरी जो है 0.45 mm। ये दोनों मिला के बनती हैं 0.95 mm। तो ये हो गया, ये साइज़ है इसका। इससे भी ढीला हो जाएगा, तकरीबन हम समझ सकते हैं इसमें जो है 0.100 mm हो सकता है, 100 mm। तो यहाँ पे हमने देखना है इसमें बैक कंप्रेशन कितना है, और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा क्या हम इस साइज़ पे, ये जो पिस्टन का साइज़ है वो मैंने शायद आपको बताया नहीं है, 137 mm है इसका जो पिस्टन का साइज़ है। और दूसरा ये वाला भी रिंग डाल के मैं दिखा देता हूँ। ये दूसरा नंबर है, इसमें रिंग हमने डाल दिया है। यहाँ से जो है ये टॉप और दूसरा नंबर जो रिंग है, यहाँ पे दो गेजें मिला के एक जो है 0.10 mm और दूसरी जो है 0.50 mm, ये बन जाता है 0.60 mm। और यहाँ से आप देखें इसमें जो है तकरीबन फिक्स आ रही है 0.60 mm की। ओके, तो यहाँ तो 0.60 mm की हो गई। अब पिस्टन को नीचे दबाते हैं हम, और यहाँ से पहले भी आपने गैप देखा था, अब देख लें इसमें कितना गैप है। 0.40 mm और 0.50 mm, ये हो गया 90 mm। तो यहाँ पे 90 mm आ रही है। 30 mm मतलब है ये साइज ढीला हो गया, जैसे कि मैंने उसका भी आपको दिखाया था। और वैसे इसकी रीजनल गेज तकरीबन 0.70 mm टॉप की, ये जो है टॉप रिंग है 0.70 mm, और दूसरा जो रिंग है वाला है जिसे कंप्रेशन भी कहते हैं, इसमें जो है 0.60 mm की गेज आ रही है। एक में 70 टॉप रिंग में, इसमें जो है 60 की गेज आ रही है रीजनल तकरीबन। तो पिस्टन में रिंग बिठाने लगे थे, कुछ में हमने पिस्टन में रिंग बिठा दी हैं। तो ये जी रिंग है, 4 रिंग इसमें डलते हैं, और इसमें जो है एक टॉप रिंग जो है वो टेपर है, जैसे कि टर्बो इंजन में डलते हैं। ये वैसे टर्बो इंजन नहीं है, बहरहाल इसमें टेपर है रिंग। तो ये जो टॉप रिंग है इसका रिंग बिठाने लगे हैं, और इनके जो मार्क हैं, जो निशान होते हैं, वो ऊपर वाली साइड पे रखने होते हैं। पता होगा तकरीबन मैकेनिक को सबको पता होता है। बहरहाल मैं फ़िटिंग कर रहा था, मैंने कहा चलो साथ में आपको बताया जाए। इनके मार्क जो है हमने निशान जो है ये वाले ऊपर रखने हैं। तो ये डल चुके हैं। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसमें जो है कितना ढीला है साइज। तो ये दिखाने का मकसद मेरा यही है कि इतना ढीला क्या हम चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है ये ढीला कितना है। आप ज़रा कैमरा नज़दीक करें, ये देख सकते हैं टॉप वाला रिंग, क्योंकि टेपर है वो कुछ ज़्यादा बताता है। अगर हम नीचे करते हैं तो अगर हम बराबर रखते हैं तो इतना रिंग इसमें ढीला है, ये देखें इस तरह से। और ये वाला देख सकते हैं ये इतना रिंग ढीला है। सारे ही पिस्टनों में रिंग डाल दिए गए हैं, तो बिठाएंगे इसके लाइनर स्लीप। ये आ गई जी रिंग, और डालते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसमें रिंग जो है बिठा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, तकरीबन लाइनर मैंने फंसा दिए हैं, और एक ही रहता है। तो माशाल्लाह सारे ही बिठा दिए गए हैं। यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये इसका ज़ीरो के साथ ज़ीरो मिलाना होता है, ये जो मार्क है सिलेंडर और लाइनर का। अगर आप पुराने लाइनर फिटिंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से, बाकी हर किसी का अपना तजर्बा है, तो आपने इस मामले में ज़रूर कमेंट्स करके बताना है क्या ये बात सही है। तो इनको जो है नंबर लगाना चाहिए।
ठीक है, जैसे कि हमने लगाया यहाँ पे हमने लगाया 1 नंबर, आपको शायद नज़र ना आया हो तो ये देख सकते हैं, ये 2 नंबर, ओके। और इसी तरह 3 नंबर, इसी तरह 4, 5, 6। तो हमने जो है नंबर लगा के फिटिंग किया ताकि ये पुराने जहाँ पे जिसका पिस्टन चल रहा है उसी का ही चले। इसी तरह हमने पिस्टन पे ही नंबर लगाए हैं और कनेक्टिंग रॉड पे नंबर होते हैं। करते हैं इसे मुकम्मल फिटिंग। बाकी पिस्टन तकरीबन माशाल्लाह हो गए हैं, 2 ही पिस्टन रहते हैं, 4 और 5 नंबर फिटिंग करते हैं। तो माशाल्लाह तकरीबन फिटिंग हो चुकी है। तो लगाते हैं टेपर्ड कवर। हो गया जी कंप्लीट काम। तो डालते हैं ऑयल। करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करें। तो माशाल्लाह हमने स्टार्ट कर दिया है, कुछ टाइम हो गया है। तो स्टार्ट है इंजन। तो चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बैक कंप्रेशन और इसकी आवाज़ किस तरह से है। ये इसका ब्लो का पाइप और नीचे की तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी माशाल्लाह तकरीबन ठीक है, आप देखिए, ओके। तो प्रेशर यहाँ से देखते हैं। आप चेक करें, ढकना ऊपर पड़ा हुआ है और प्रेशर नहीं है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इसका बैक कंप्रेशन चेक करते हैं तो ये देखें, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको चेक करके दिखा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो हल्का सा यहाँ से थोड़ा सा धुआं था, कोई मसला नहीं है, हल्का सा, जो कि कैमरे में नज़र नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ चला सकते हैं जब आपके पास पैसे ना हो, तो इस वजह से, बाकी ऐसा करना नहीं चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ भी ठीक है। तो अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।